जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोजपुर के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने एसटीएफ के जवान अक्षय को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अक्षय उस टीम का सदस्य था जो भरत तिवारी के एनकाउंटर के दौरान मौके पर मौजूद था। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ था कि एसटीएफ जवान अक्षय की फायरिंग से ही भरत तिवारी की जान गई थी। आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय की गिरफ्तारी बिहार के आरा से की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि किस तरह से जांच पड़ताल की गई। इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ आपको बता दें कि भोजपुर बल्कि अलग अलग जगहों बल्कि दूसरे राज्य में भी लगातार हमने प्रदर्शन देखा और इंसाफ की मांग उठती हुई नजर आई। भरत तिवारी की मां खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची थी। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, आरोपी को पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा उसे दी जाएगी। और तभी से ही लगातार हम इस पूरे मामले में राजनीति भी देख रहे हैं, एक्शन भी देख रहे हैं। बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में देखने को मिला है। तो देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की टाइमलाइन किस तरह से रही अब आपको यह भी बताते हैं। तो देखिए, 14 जून को भरत तिवारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी थी। फेसबुक पर जमीन विस्थापन मुद्दों पर सवाल उसकी तरफ से भरत की तरफ से उठाए गए थे। उसके बाद 17 जून को एसटीएफ की टीम बिलौटी गांव पहुंची थी। कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी को गोली लगी। इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई। भरत तिवारी के ग्रामीणों ने उसके बाद प्रदर्शन किया। डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इस पूरे मामले में विपक्षी दलों ने सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरा। आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय अब आरा से गिरफ्तार हो चुका है। तो एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा डेवलपमेंट इसको इस पूरे मामले में कहा जा सकता है। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार परिवार की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री की तरफ से खुद परिवार वालों को आश्वासन दिया गया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरा इंसाफ परिवार को मिलेगा। और आखिरकार अब एसटीएफ जो जवान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई इसको पुलिस की तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद जब उनका परिवार जो है, भरत तिवारी का परिवार, उनकी माता, उनकी भाभी जब मुलाकात करने यहाँ पहुँचे थे, तभी ये तय हो गया था कि कुछ बड़ा एक्शन पुलिस लेने वाली है, सरकार लेने वाली है। और सबसे पहले देखिए, उसी दिन जिस दिन भरत तिवारी के माता, जिनकी जो माँ है, उनके जो परिवार के लोग हैं, जब वो मिलने आए थे सम्राट चौधरी से, तभी वहाँ जो डीएसपी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था। जो एसडीएम थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था। और अब एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की, जिसमें कि जो एसटीएफ का जवान था जिसकी बंदूक से गोली चली थी, वो भरत तिवारी की मौत हुई थी, वो शख्स अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल। अमित, जरा बताइएगा कैसे पुलिस अब जो एसटीएफ जवान है अक्षय उस तक पहुंचती है और आगे अब किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जरा बताइएगा इसको लेकर जानकारी। एक बार सवाल दोहराइएगा अमित, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस कैसे इस जवान तक पहुंचती है और उसके बाद आगे अब किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? अमित, जरा बताइएगा अपडेट। देखिए स्वाति, इस पूरे मामले में एसटीएफ का जवान जो है अक्षय, उसके बंदूक से गोली लगी। जाहिर सी बात है कि वो रडार पे था, पहले से रडार पे था। हालांकि अब जवाब ये भी देना होगा पुलिस को कि क्या एसटीएफ के जवान ने, अक्षय ने जो गोलियां चलाई थी, वो क्या किसी के बिना आदेश से गोलियां चलाई थी? जिस बंदूक से गोली जो भरत तिवारी को लगा था, जिसके बाद उसकी मौत हुई थी, तो इस इनकाउंटर में आखिर किसने आधार पर, किसने फायरिंग का जो है वो आदेश दिया था, तो ये भी जांच के दायरे में होगा। क्योंकि देखिए, रिटायर्ड जो जस्टिस है उनके नेतृत्व में जांच चल रही है। इस बीच में एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है और एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी जो हुई है, इसके आगे की प्रक्रिया जो होगी, विभागीय जाँच होगी। इसके जो उनसे
जुड़ी हुई जो भी प्रक्रियाएं होगी वो पुलिस करेगी। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि भरत तिवारी का जो परिवार है उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार जो है साथ में खड़ी है। और इसी कड़ी में आप एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी को भी देख सकते हैं। इससे पहले एसडीएम जो है उनको भी हटा दिया गया। इसके अलावा जो डीएसपी थे उनको भी वहां से बदल दिया गया, पुलिस लाइन भेज दिया गया। तो आप समझिए किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है क्योंकि भरत तिवारी का जो परिवार है वो पूरे बिहार भर में इसको लेकर चर्चा और पूरे देश भर में चर्चा किया था कि किस तरीके से एक फेक इनकाउंटर किया गया और उसके बाद उस पूरे परिवार के लिए जो भरत तिवारी काफी महत्व रखता था उसी के काम से जो है परिवार चलता था। तो आप समझिए कि किस तरीके से सरकार जो है वो संज्ञान लेते हुए न सिर्फ अब कार्रवाइयां कर रही है बल्कि एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी के बाद अब आगे की जो विभागीय कार्रवाई है उस पर भी जो है जो उच्च अधिकारी है वो अपना काम करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण मानते हैं इसको स्वाति, क्योंकि जिस तरीके से भरत तिवारी का पूरा परिवार जो है वो सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहा था और इस बीच में जब सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई उसके बाद लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जिसपे कि सम्राट चौधरी ने पहले 2 अधिकारियों को इधर तलब किया और अब जो है एसटीएफ का जवान जिसकी बंदूक से गोली चली थी उसे भी गिरफ्तार कर दिया गया है। और आरा के जो एसपी है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। अमित, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।